जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहाँ पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पैसा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है। और कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अजय कुमार लल्लू जी, भक्तचरण दास जी, रामचंद्रन कदम जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी के उड़ीसा के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से गर्मी में हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसा है मूड आपका? आप लोग जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके खून में, डीएनए में कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे बब्बर शेर हैं, आप उड़ीसा की जो जनता है उनकी रक्षा करते हो। उड़ीसा की सरकार का सिर्फ एक काम है, उड़ीसा का जो धन है उसको उड़ीसा की गरीब जनता से चोरी करने का काम है। आपकी सरकार सिर्फ यही करती है। पहले बीजेडी की सरकार ये करती आई, अब बीजेपी की सरकार यही काम कर रही है। एक तरफ उड़ीसा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, और दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और बीजेपी की सरकार। ये लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ही इस लड़ाई को उड़ीसा के, वही इस लड़ाई को उड़ीसा की जनता के साथ मिलकर जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता है। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में
चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। भाइयों और बहनों, ओडिशा इनका मॉडल है। यहां पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों और बहनों, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहां पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पैसा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है और कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। विकास, भाइयों और बहनों, विकास 2-3% के लिए नहीं होता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास ओडिशा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। यहां की सरकार 24 घंटा आपका धन, आपका जंगल, आपकी जमीन आपसे छीनती है, आपको जमीन से हटा देती है, आपको सही मुआवजा नहीं देती है, आपको धमकाती है, आपको डराती है। और मैं यहां स्टेज से कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे। मैं खड़ा मिलूंगा और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका पट्टा है वो आपको कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। अंत में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लाए थे। पूरे देश में उन्होंने फसल बीमा योजना, एक नई योजना लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसानों को मुश्किल होगी, तूफान, ओले से उनका नुकसान होगा, तो ये नई योजना उनकी मदद करेगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे पैसा लिया,
गरीब जनता से, गरीब किसानों से पैसा लिया प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए, सरकारों से पैसा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया और वो पैसा उन्होंने उन्हीं 3-4 बड़ी कंपनियों को दिलवाया। आज सच्चाई यह है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, ओला गिरता है, किसान को मुआवजा नहीं मिलता। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का पैसा, स्टेट सरकारों का पैसा, यूनियन दिल्ली की सरकार का पैसा उठाकर इन कंपनियों को दिया, मगर ये कंपनियां जब आपका नुकसान होता है, आपका पैसा वापस आपको नहीं देती हैं। यह सच्चाई है। और उड़ीसा के किसी भी किसान से आप ये पूछ लीजिए, जहां भी यहां पे नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आती है, आप जाके पूछिए, किसान से पूछिए, क्या आपको बीमा योजना का पैसा मिला? और एक आवाज से उड़ीसा के सारे किसान आपको जवाब देंगे कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा चोरी किया गया, हमारा पैसा बीमा योजना में हमें नहीं मिलता है। मैंने शुरुआत में कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ आक्रमण है। संविधान गरीबों की रक्षा करता है, संविधान किसानों की रक्षा करता है, मजदूरों की रक्षा करता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि यह देश अदानी का है, अंबानी का है, अरबपतियों का है। यह आप संविधान खोल के देखिए, इसमें लिखा है कि यह देश हर नागरिक का है, इसमें हर व्यक्ति को वोट, एक वोट मिलेगा। जमीन इस देश की है, गरीब जनता की है, किसानों की है, किसी एक अरबपति की नहीं है। मगर जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं, एक नाम दिखाई देता है, अदानी, 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने उड़ीसा के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया है? ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां आती हैं, आपकी जमीन ले जाती हैं, आपका धन ले जाती हैं, आपकी जो नेचुरल वेल्थ ले जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपके कितने लोगों को रोजगार देती है? आप मुझे बताओ। आपका रोजगार खत्म करती हैं, छोटे बिजनेसेस को, छोटी कंपनियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को खत्म करती हैं, और फिर आपकी जमीन, आपका धन, आपका जंगल, आपका जल उठा के ले जाती है। और एक नई बात शुरू हुई है उड़ीसा में
40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गईं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है हर रोज। ओडिशा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। इसीलिए हम यहां आए हैं और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहां आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं और इस सरकार को यहां से हटाना चाहता हूं। एक बात मैंने भक्तचरण दास जी को कही, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये ओडिशा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप ओडिशा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है और अगर हमें ओडिशा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है। क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, इतनी गर्मी में आए और आपने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो,
आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो। आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है। जाओ, लड़ो और इस सरकार को बदलो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं